जिसने पीछे कुछ अच्छा किया होगा तभी वो आगे अच्छा करेगा। बीच में विकास छाड़ गया था करके जो महागठबंधन है, ये गठबंधन हत्या, लूट, बलात्कार में विश्वास रखता, बम फोड़ने का काम करता। बेगूसराय के इस धरती को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। बेगूसराय के इस धरती को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। बेगूसराय मिट्टी का लाल, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवक सर झुका के आपका चंदन बंदन और स्वागत करता हूं साथियों। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गिरिराज दास, भारत सरकार कैबिनेट के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय राजकिशोर दा, जनता दल यू के हमारे जिला अध्यक्ष और पूर्व विधान परिषद सदस्य आदरणीय भूमिपाल राय जी, हम पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जयराम सारनी जी, वीआईपी पार्टी बीच में विकास छाड़ गया था करके भाई और बहनों, जब हमारी केंद्र में सरकार आई है और केंद्र में सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने जिस तरह से विकास की रफ्तार को तेज करने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे और उन्होंने विकास का बहुत बड़ा पैकेज है और उन्होंने सत्ता में आते ही और उन्होंने बरौनी खाद कारखाना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज एनओसी पुराने फैक्ट्री संयंत्र का स्क्रैप हटाने, जमीन लेवलिंग करने, पानी बिजली की व्यवस्था के बाद करीब 60,083 करोड़ की लागत से महारत्न कंपनी के द्वारा संयुक्त उद्यम के माध्यम से बन रहा खाद कारखाना एक बड़ी पहल है, जिससे किसानों को सशक्तिकरण, कृषि आगे वृद्धि, ग्रामीण विकास में तेजी के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास, दक्षता और आत्मनिर्भरता का द्वार खुलेगा। इस फर्टिलाइजर कारखाना के पूर्ण निर्माण से मित्रों, विकास की चर्चा हुई है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ये दो गठबंधन की लड़ाई है। एक गठबंधन जिसकी चर्चा इस भूमि पर नरेंद्र सिंह ने की कि ये भूमि को हमने लाल झंडे से मुक्त कराया है और इस बार भी लाल झंडे से मुक्त कराने का काम करेंगे। आज बिहार के अंदर दो गठबंधन है। जो दरभंगा जिले के जाले से उम्मीदवार उस्मानी है, वो उस्मानी जो देश के जिन्ना का अनुयायी अपने को कहते, वो जिन्ना जो भारत को बांटने का काम किया है। एक तरफ जो महागठबंधन है, ये गठबंधन हत्या, लूट, बलात्कार में विश्वास रखता, बम फोड़ने का काम करता। दूसरा गठबंधन नारियल फोड़ करके शुभ करने का काम करता। ये दोनों गठबंधन के बीच में है। आपको तय करना है कि 7 सीट में 1 सीट भी किसी दूसरे के खाते में ना जाए और 15 साल से जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने की कोई कोशिश ना करे। यही प्रार्थना, यही विनती करूंगा। अभी मैं अनुराग जी से कह रहा था कि अनुराग जी, आज जो कांग्रेस पार्टी एक तरफ देश को अपमानित करने का काम किया, आज जवाब देना होगा कांग्रेस को। भारत सरकार में मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री
और मेरे सांसद हिमाचल प्रदेश के सुपूत श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी.टी. रवि जी, हमारे बिहार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रेम कुमार जी, हमारे प्रत्याशी कुंदन कुमार जी बेगूसराय से, हमारे मटिहानी के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार जी, रमाशंकर पासवान जी बखरी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, राजकिशोर सिंह जी हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भूमिपाल राम जी जिला अध्यक्ष जदयू, पीयूष कुमार जी हमारे जिला अध्यक्ष हम पार्टी के, जय जय राम सैनी जी जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे आदरणीय सज्जनवृंद, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे आज इस जनसभा में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। जब मैं इस पूज्य भूमि पर आता हूं तो नौलखा मंदिर को नमन करना, काली मंदिर के दुर्गा स्थान को नमन करना और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करना और साथ ही साथ श्री कृष्ण बाबू की भूमि को नमन करना, यह मेरा जिम्मेवारी भी है और मैं दोनों हाथ जोड़ करके इस पवित्र धरती को, कर्म भूमि को, तपोभूमि को नमन करता। मित्रों, मैं यहां बैठा था तो मुझे कह रहे थे लोग कि आपका संबंध बिहार से है। निश्चित रूप से मेरा संबंध बिहार से है, लेकिन मेरा संबंध बेगूसराय से भी है। मैं 1977-78 में यहां एक सावित्री सिनेमा हॉल होता था। मैं परशुराम जी का सिम्हा गांव में उस समय अतिथि बन करके आया था। मैं बैठा बैठा याद कर रहा था, मैंने रजनीश जी को बोला, मैंने कहा बेगूसराय से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। और उस समय यहाँ के इस जिला के डीएम होते थे सिन्हा साहब, आर.के. सिन्हा साहब। उनके यहाँ भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला था क्योंकि उनका पुत्र मेरा मित्र था और हम दोनों यहाँ उस समय आए थे। ऐसी अच्छी यादें मेरी बेगूसराय की हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे अपना बचपन का, कॉलेज का दिनों की याद आ गई। क्या गर्मजोशी, क्या आतिथ्य, क्या सम्मान। और आज भी जब मैं आया हूं तो आप लोगों ने जिस तरीके से तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया है, मैं बहुत ही भाव विभोर हूं कि आपने हमें याद किया और मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। मित्रों, जहां तक चुनाव का सवाल है, तो मैं कह रहा था कि चुनाव की सभा में बिहार में मैंने एक बहुत बड़ा अंतर देखा। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जब चुनाव होता था तो पूछते थे, ए हो के जात बा, इसकी जाति क्या है, अगड़ा बा कि हाँ या ना, यही मुद्दे होते थे ना। जब से नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री बनकर के आए, भारत की राजनीति का चाल, चरित्र और संस्कृति बदल गई। अब जो भी नेता आता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है कि उसने जनता के लिए क्या काम किया। ये अंतर आ गया और ये अंतर नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। आजकल तेजस्वी यादव भी ये कहने लगे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मित्रों, चुनाव में आप किस पर विश्वास करोगे? चुनाव में आप उस पर विश्वास करोगे जिसने पीछे कुछ अच्छा किया होगा, तभी वो आगे अच्छा करेगा। अगर पीछे तेल पिलावन और डंडा भाजन रैली की हो तो
आगे भी डंडा ही भांजेगा और कुछ नहीं करेगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। इनके पिताजी ने रैली निकाली थी कि नहीं निकाली थी? तेल पिलावन लाठी भांजन, ये रैली हुई थी। आप समझिए कि कैसे चलता होगा प्रदेश। इसलिए जब हम अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2015 में मोदी जी ने कहा था ना कि 1,25,000 करोड़ रुपए देंगे। कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? पत्रकार बंधु नोट कर लो, मैं बताना चाहता हूं। 3,994 करोड़ रुपए दिया किसानों के लिए, 1,000 करोड़ रुपए दिया शिक्षा के लिए, 1,550 करोड़ रुपए दिया स्किल डेवलपमेंट के लिए, 600 करोड़ रुपए दिया स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए दिया 13,850 करोड़ रुपए, हाईवे के लिए दिया 54 करोड़ 700 रुपए, उसी तरीके से रेलवे के लिए दिया 8,870 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट के लिए दिया है 2,700 करोड़ रुपए, और पेट्रोलियम गैस के लिए दिया 21,000 करोड़ रुपए। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और टूरिज्म के लिए दिया 600 करोड़ रुपए। 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए और दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इसको ध्यान में रखना। आप बताइए, ये जो कोरोना आया तो कोरोना में बड़े बड़े देश डगमगा गए कि नहीं डगमगा गए? अमेरिका डगमगा गया ना। आज चुनाव में ट्रंप को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है, बेजिंग उसको घेर रहा है। किस बात पर घेर रहा है? कि कोरोना संभाल नहीं सका। यूरोप के देश जिनकी स्वास्थ्य की सुविधा हमसे अच्छी थी, वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और मोदी जी ने 130 करोड़ का देश समय पर लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचा लिया कोरोना से। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये होता है नेतृत्व का फर्क। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं भारत सरकार का, एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होती थी NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना। पूना में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी। इसी 3 महीने के अंदर मोदी जी ने 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई, 1,650 टेस्टिंग लेबोरेटरी। उस दिन हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी जो थी, ताकत जो थी, 1500 थी प्रतिदिन, 1500। आज हमारे को कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन 15 लाख है, 15 लाख। कोई भी आदमी बीमार पड़ा नहीं कि उसका टेस्ट होगा और 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी और कोरोना संक्रमित है कि नहीं है और उसका इलाज शुरू हो जाएगा अगर वो संक्रमित है। ये मोदी जी ने तरीका खड़ा किया। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन हम लोग ये जो PPE किट होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, ये भारत बाहर से आयात करता था। 4.5 लाख बेड है, 1,650 अस्पताल है और 3 लाख वेंटिलेटर है। ये भारत की ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके से मोदी जी ने कोविड की लड़ाई लड़ी है। और उसी तरीके से यहां भी बहुत शिद्दत के साथ हमारे नीतीश कुमार जी ने भी इस पर सहयोग करके लोगों को बचाने का काम किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,75,000 करोड़ रुपए का। आप बताइए, मार्च महीना से लेकर छठ तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया है? छठ तक, दिवाली तक 8 करोड़ 56 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए दे करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया है कि नहीं दिया है? 20 करोड़ बहनों को 500-500 रुपए 3 महीने लॉकडाउन के लिए उनका चूल्हा जल सके, इसकी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? मित्रों, देश कितना बदल गया है मोदी जी के नेतृत्व में, यह हमको समझना चाहिए। और यह हमारा रिपोर्ट कार्ड है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत। मैं गिरिराज जी से निवेदन करूंगा, मैं प्रेम कुमार जी से निवेदन करूंगा, आपके विधायक बनेंगे, कुंदन जी आपके बनेंगे, अन्य लोग विधायक, सबसे
भी निवेदन करूंगा, चुनाव जीतने के बाद फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी देंगे किसानों के विकास के लिए। पैसा मोदी जी का होगा, विचार आपका होगा, लगाया जाएगा, इसको हम तय करेंगे। कोल्ड स्टोरेज बनाओ, सड़क बनाओ, वैल्यू एडिशन करो, फैक्ट्री लगाओ। मैं नहीं लेना चाहता हूं। आप बताइए 6 लेन ओवरब्रिज गंगा पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या ना? आप बताइए नेशनल हाईवे 31 4 लेन का बन रहा है कि नहीं? 0 माइल से लेकर के वो पूर्णिया से आगे तक के लिए बन रहा है कि नहीं? आप बताइए फर्टिलाइजर का काम चल रहा है कि नहीं? फर्टिलाइजर की फैक्ट्री का आप बताइए 15,000 करोड़ रुपए लगाकर बरौनी की रिफाइनरी को फिर से रिवाइटलाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? एक समय में बंद होने पर आ गई थी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, आज बरौनी की फैक्ट्री, आज नेशनल हाईवे, आज गंगा। अच्छा बताइए रेलवे वाला ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे का ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर दृष्टि से। मैं अभी आ रहा था हेलीकॉप्टर से, या अच्छा मुंगेर में ओवर गंगा पर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये नीतीश कुमार के समय हुआ है, इसको समझना चाहिए। आप बताइए बेगूसराय में आज से 15 साल पहले सिवाय स्ट्राइक के और कुछ होता था? लाल झंडा यही था ना, और इसी को राज समझते थे ना, इसको और कुछ कोई था यहाँ पर? आज मोदी जी के राज में यहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज। और मैं आपको अश्योर करता हूं, मैंने 500 करोड़ रुपए दिए थे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। वर्ल्ड क्लास यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंदन कुमार जी को माला पहनाकर विजय का आशीर्वाद आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रमाशंकर पासवान जी को, आदरणीय बोबो सिंह जी को विजय का आशीर्वाद देने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से इन तीनों प्रत्याशियों का स्वागत करें, साथ ही साथ संकल्प लें, भारत माता की